इनवर्स फंक्शंस। सो इनवर्स फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो 3 स्टेप्स बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि इनवर्स फंक्शंस होता क्या है। देखो इनवर्स फंक्शन में आप क्या करते हो, पहले तो सिंबल क्या होता है फंक्शन के ऊपर, ये एफ के ऊपर जब स्मॉल पावर -1 की आप देखें, ये स्मॉल पावर आप जब -1 की देखें तो इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इस तरह से ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन का नोटेशन, इनवर्स फंक्शन का जो नोटेशन होता है, इनवर्स फंक्शन नोटेशन, यानी कि इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एफ के ऊपर छोटा सा पावर आप -1 का बनाओ और फिर लिख दो साथ में एक्स। इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन रोटेशन, यानी कि इसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉलन के साथ एरो बना हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x plus 3. So you can either make arrows. I have used equals to in place of arrows, और ये ब्रैकेट भी बना सकते हो कॉलन की जगह पर, ठीक है। तो बात वही है। दूसरी बात, इनवर्स फंक्शन जो है वो फंक्शन का रिवर्स होता है, फंक्शन का ऑपोजिट होता है, यानी कि इफ योर फंक्शन टेक्स x एंड गिव्स यू y, इनवर्स फंक्शन इज टेकिंग दैट y एंड गिविंग यू बैक x। इसका मतलब है कि जो इनवर्स, जो हम नॉर्मल फंक्शंस पढ़ रहे थे उसमें x ब्रैकेट में आ रहा था और जो y है वो इक्वल्स टू के बाद आ रहा था। इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है कि आपका x जो है वो y बन जाता है और जो y है वो x हो जाता है, लाइक इट्स द अदर वे राउंड। अब इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस करते हैं और फिर से समझते हैं कि 3 स्टेप्स क्या होते हैं इसके जो आपको फॉलो करने होते हैं। देखो मेन आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x plus 3। पहला स्टेप ये होता है कि यू हैव टू, जब भी इनवर्स निकालना हो, इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपने रिप्लेस किया y को और बाकी चीज एज इट इज कॉपी कर ली। दैट इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 इज दैट यू हैव टू मेक x द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने का भी मैं आपको ऊपर अलजेब्रा में करवा के आ चुकी हूँ, सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब होता है, उसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे काफी सारे। तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है कि एक तरफ वेरिएबल को ला के बिल्कुल अलोन कर देना होता है। जब आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, y -3/8। और फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये होता है कि रिप्लेस y विथ x एंड x विथ f इनवर्स ऑफ x, यानी कि y की जगह पर आपने x लिख दिया और x की जगह पर आपने f इनवर्स ऑफ x लिख देना है। इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल करवाती हूँ। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है आपको और इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हमने पहला स्टेप क्या अप्लाई किया, पहला स्टेप अप्लाई करने के लिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने रख दिया y। फर्स्ट स्टेप, रिप्लेस y, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद y। स्टेप नंबर 2, this step is done. Step number 2 is that you have to make x the subject, make x the subject। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए देखो यहाँ न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है। जब इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसमें x जो है वो 2 दफा आ रहा हो, तो इस केस में आपने इसको कॉमन लेना होता है, यानी कि ये बनेगा y इंटू 4x -1 इक्वल्स टू 3x plus 2। सो ये बनेगा 4xy minus y is equals to 3x plus 2। So 4xy minus 3x is equals to 2 plus y। देखो अब ये x वाली टर्म्स मैंने साथ साथ ले आई so that I can take out common from here। और जब मैं इसको कॉमन लूंगी तो ये क्या बनेगा 4y minus 3 is equals to 2 plus y। x को सब्जेक्ट अब हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली पूरी चीज वहां जाकर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू 2 plus y अपॉन 4y minus 3।
सो हमने x को सब्जेक्ट बना लिया इस तरह से एंड दिस इज डन। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप ये है कि यू हैव टू रिप्लेस y with x and x with f of x। देखो यही था ना, replace y with x and x with f inverse of x। तो y की जगह पर हम लिख देंगे x और x की जगह पर आई कैन राइट डाउन f इनवर्स ऑफ x। सही है, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इनवर्स का। दिस वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इसमें हमें कॉमन भी निकालना था, इस वजह से जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब दो वेरिएबल्स आ जाते हैं और उसको सब्जेक्ट बनाना होता है तो कॉमन निकालना होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन?